कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कल्पना जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी नमस्कार। बहुत सारे खत बिल्कुल और मैं देख रहा हूँ भारती कि आपने मोबाइल अपने हाथ में लिया हुआ है। जी निश्चित तौर पर व्हाट्सएप में हमें अधिकांश पत्र प्राप्त हो रहे हैं। जी, लगातार हमारे श्रोता हमें पत्र लिखते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन एक गुजारिश हमारे श्रोताओं से कि जब हम कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं तो या तो गुरुवार या शुक्रवार के दिन करते हैं, क्योंकि शनिवार को हमारे कार्यक्रम का प्रसारण होता है। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता क्या करते हैं कि शनिवार को कार्यक्रम में पत्र भेजते हैं, तो वो पत्र कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। भारती जी जी, तो श्रोताओं से यही कहेंगे कि प्लीज जब भी आप कार्यक्रम सुने तो तुरंत आप हमें पत्र लिख दें या मैसेज लिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि शुक्रवार तक ये कार्यक्रम तैयार कर लिया जाता है। जी, पहला मैसेज हमें रामगढ़ कैंट से मिला है। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष का लिखते हैं कि 13 सितंबर को एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत गीतकार एस.एच. बिहारी से संबद्ध जानकारी और उनके द्वारा लिखे गए कुछ लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। कार्यक्रम की प्रस्तुता जी को कोटिशः धन्यवाद और आभार, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हमें अपेक्षा है कि शीघ्र ही एक ही संगीतकार कार्यक्रम दान सिंह जी को भी एक कलाकार कार्यक्रम में आप स्थान देंगे। आपने लोकप्रिय गीतकार एस.एच. बिहारी से संबंध जानकारी हमारे एक ही कलाकार कार्यक्रम में सुनी और आपको ये पसंद आई है, तो प्रस्तुतकर्ता कल्पना जी को बहुत-बहुत बधाई और सीधे-सीधे आपकी बधाई पहुंच रही है कल्पना जी को। जहां तक एक ही कलाकार के अंतर्गत संगीतकार दान सिंह को शामिल करने का प्रश्न है, तो हमें देखना होगा कि उनके कितने गीत हमारे पास है जी। और उन गीतों को भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। केवल और केवल जानकारी से बात नहीं बनने वाली है। लेकिन भारती जी कि हमारे यहाँ गीत के साथ अगर जानकारी भी पूर्ण तरह से उपलब्ध है तभी तो कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दान सिंह जी के उनके संगीतबद्ध गीत हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और एक पुराने संगीतकार हैं, बेहतरीन संगीतकार रहे हैं और उनके संगीतबद्ध गीतों को हम सुनते भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उनके संगीतबद्ध गीतों को आप तक एक कलाकार कार्यक्रम में पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, जलगांव जंक्शन से है। दिलेश काले, वंदना काले और आदेश कुमार काले लिखते हैं कि शुक्रवार को रात्रि 10 बजे आपके केंद्र से फोन इन प्रोग्राम सुना, हेलो फरमाइश बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया। समय अभाव के कारण फोन करना और उसे बाद में सुनना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी तो आपसे बात होगी ही। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और लिखते हैं कि आपने हमारा नाम कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में शामिल करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार। आप बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। और लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। आपके यहाँ से आपके अलावा कोई भी आपके मैसेज तक कार्यक्रम में नहीं देखता या नहीं देखती, और सुनवाना तो बहुत दूर की बात हो। धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम को इतनी तल्लीनता के साथ, लगन के साथ सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। लेकिन ऐसा कहना कि आप कल्पना जी आपके अलावा और लोग शामिल नहीं करते हैं, हो सकता है किसी कार्यक्रम में आपका खत, आपका संदेश शामिल ना हुआ हो, तो उसको इस तरह से साधारणीकरण ना कर दीजिए। और हम कोशिश करते हैं कि जिनके भी मैसेज हम तक पहुंचते हैं उनकी पसंद का गीत और उनके नाम अवश्य बोले जाते हैं। आप नियमित रूप से हमें सुने और इस तरह की जो बात आपने लिखी है, इससे थोड़ा सा हमें लगता है कि ऐसा नहीं किया जाता और हर प्रस्तुतकर्ता लगातार प्रयास करता है कि अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम शामिल किए जाएं, उनकी पसंद के गीत सुनवाए जाएं, और यही हमारा प्रयास है और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। तो आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुने और केवल फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम ही ना सुने, बल्कि पूरी सभा जो हमारी 5:55 पर आरंभ होती है और समापन उसका 11:10 तक होता है, तो इसमें विशेष श्रोता वर्ग के अनेक कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों को भी आप सुने और उनके बारे में जो राय आपकी बनती है वो भी हमें लिखकर भेजें। उन वार्ताओं, भेंट वार्ताओं, कहानियों, काव्य पाठ, परिचर्चाओं के बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपसे जुड़े ही मुद्दे
और आपसे जुड़ी बातें ही शामिल की जाती है। हम स्वास्थ्य के कार्यक्रम भी करते हैं, हम कृषि का कार्यक्रम भी हमारे केंद्र से होता है। हमारे जो लोकल डायलेक्ट के कार्यक्रम हैं, क्षेत्रीय बोली भाषा का, वो कार्यक्रम भी हमारे केंद्र से प्रसारित होता है। जी। इसके अलावा युवाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं का कार्यक्रम है। तो इन तमाम कार्यक्रमों के बारे में आपकी राय जानने के हम इच्छुक हैं और जी। बहुत उत्सुक भी हैं। और भारती जी, हमारे यहाँ से महत्वपूर्ण वार्ता, भेंट वार्ता, नाटक, परिचर्चा ये सब प्रसारित होती है। रूपक भी हम लगातार सुना रहे हैं आपको। जी, तो हमारे श्रोता इन कार्यक्रमों के बारे में भी लिखें। हाँ, केवल और केवल फिल्म संगीत से लगता है कि केवल हमारे केंद्र से फिल्म संगीत ही प्रसारित होता है। हाँ, संगीत का एक अंश है और अधिकांश फिल्मी कार्यक्रम हैं हमारे, जिनमें फिल्मी गीतों को शामिल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से लोकगीत भी प्रसारित होते हैं, सुगम संगीत भी प्रसारित किया जाता है, जिसमें हम गजलें भी सुनाते हैं, भजन भी सुनाते हैं, गीत भी सुनाते हैं। और प्रातःकालीन जो हमारी सभा होती है उसमें श्री रामचरितमानस गान हम सुनाते हैं। और हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चिंतन है, वंदना है। तो इन सभी कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। भारती जी, अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। दिवांशु यादव है, गांव खीरकी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि मेरा नमस्ते। सर, मैं बहुत पहले आपको सुन लिया करता था, आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम सुनता था, पर अब नहीं सुन पा रहा हूँ। पहले एक दो बार मैंने व्हाट्सएप पर आधारित प्रोग्राम में मैसेज सेंड किए थे, तब मैंने सुने थे। जी, अब आपने लिखा नहीं है कि आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, और स्पष्ट रूप से आपको लिखना चाहिए और आप प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य सुनाई देगा। हम अब एफएम हमारा स्टेशन है, 100.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसको आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐप के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो न्यूज ऑन AIR ऐप है, जिसमें आकाशवाणी देहरादून बेहतर तरीके से सुनाई देता है और स्पष्ट तौर पर आपको सुनाई देता है। तो उस कार्यक्रम को आप सुनने का प्रयास करें। अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी जो आपकी राय बनती है वो हमें अवश्य लिख कर भेजें। और बिजनौर तक तो आकाशवाणी देहरादून बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। कल्पना जी, जी, ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। बिबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय लिखते हैं कि हम लोग आपके केंद्र के नियमित और पुराने श्रोता हैं। हम लोगों को आपके केंद्र द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं, खासकर व्हाट्सएप फरमाइश, आपकी फरमाइश और आपका पत्र मिला। आगे लिखते हैं कि हम लोगों की फरमाइश है कि आप रात्रि को प्रसारित फरमाइशी कार्यक्रम नियमित कर दें। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि ये फरमाइशी कार्यक्रम जो है नियमित रूप से हो, प्रत्येक दिन हो। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब संसद चलती है और जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है तो प्रश्नकाल की जो रिकॉर्डिंग है वो 10 से 11 बजे तक प्रसारित की जाती है। इसके अलावा रविवासरीय संगीत सभा भी हम प्रसारित करते हैं। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी हमारे केंद्र से प्रसारित होता है। जी। और कई बार बहुत महत्वपूर्ण प्रसारण होते हैं, जिसमें खेल दर्पण है या राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है या कई बार राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, जिस कारण इस कार्यक्रम को या तो हमें रद्द करना होता है या इसका समय बदलना होता है। जी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे पास फिल्म संगीत के बहुत अधिक कार्यक्रम हैं। हम युवाणी कार्यक्रम में फिल्म संगीत को शामिल करते हैं, कल्पना जी, और महिला जगत कार्यक्रम है, या दिन की सभा में आप सैनिकों के लिए सुनते हैं, एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनते हैं, 11 से 12 बजे के बीच व्हाट्सएप फरमाइश आप सुनते हैं। तो असंख्य कार्यक्रम है और नमस्कार देहरादून में फिल्म संगीत प्रसारित किया जाता है। तो इन कार्यक्रमों में संगीत ही प्रचुर मात्रा में आप तक पहुंचता है। तो अगर किसी दिन फरमाइश नहीं हो पाती या किसी कारणवश हम नियमित रूप से नहीं कर पाते तो उसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझते हैं और आप हमारे साथ हैं। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से लिखते हैं कि आप सभी को मेरा नमस्कार, कैसे हैं आप। लिखते हैं कि 14 तारीख को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पीलिया रोग, कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर चंद्र मोहन बंसल जी से अनिल भारती की बातचीत हमें अच्छी लगी। 15 तारीख को रात को 8 बजे दूरदर्शन दिवस के अवसर पर जमलूकी जी से वार्ता सुनी, अच्छी लगी। उसी रात 10 बजे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपको सुना, दिल खुश हो गया। मुझे मतदाता जंक्शन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। लिखते हैं कि आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मिसबा जी, आपके पत्र का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि आप नियमित रूप से हमें खत लिखती हैं, हमें संदेश भेजती हैं
और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही सुदिश होता है, आपकी जो आलोचनाएं समालोचनाएं होती हैं बहुत सटीक होती हैं। जी। आपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम को सुना और ये समय बरसात का समय पीलिया रोग के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इस दौर में ये पीलिया रोग की व्यापकता देखने को मिलती है, तो इसीलिए हमने डॉक्टर CM कंसल को आमंत्रित किया था। ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और 15 सितंबर को हम मनाते हैं दूरदर्शन दिवस। जी। दूरदर्शन के उद्भव और विकास पर डॉक्टर ओम प्रकाश जमलुकी की जो वार्ता थी वो हमने प्रसारित की है और निश्चित तौर पर उस वार्ता में दूरदर्शन किस तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बना और कैसे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, और अब सैटेलाइट चैनल्स की बात हो रही है। जी। अब असंख्य टीवी चैनल्स हमारे समक्ष हैं, लेकिन दूरदर्शन की कुछ बात ही और थी। जी। उस दौर में जब चित्रहार, रामायण, महाभारत, हम लोग जैसे सीरियल्स आते थे और हमें याद है कि हम दूरदर्शन के आगे चिपक कर बैठते थे। तो वो दौर तो अब दोबारा नहीं आ रहा है, लेकिन आज भी दूरदर्शन की अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक विश्वसनीयता है, उसके समाचार, उसके कार्यक्रमों में जो राष्ट्रीयता की बात और जो देश की विविधता और देश की जो संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम होते हैं वो निरंतर हमारी एकता को बढ़ावा देते हैं और सबसे बड़ा नेटवर्क भी है दूरदर्शन का। तो इस विशेष अवसर पर हमने जो वार्ता प्रसारित की, आपने इसे पसंद किया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और रात 10 बजे हेलो फरमाइश आपको पसंद आया हमेशा की तरह। और आपने लिखा है कि प्रायोजित कार्यक्रम में जो मतदाता जंक्शन आप सुनते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मतदाता ही सर्वोपरि है और उसका एक मत कोई भी सरकार को बना सकता है, बदल सकता है। तो मतदाता को जागरूक करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है कि हम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं और चुनाव में जो एक आम व्यक्ति उसकी भागीदारी बढ़े। तो ये कार्यक्रम इसी तरह से जारी रहेगा और आप सुनते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, हम इस बात से ये भी कहना चाहेंगे कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम साप्ताहिक होता है, तो आप सप्ताह भर भी अपने जो भी कार्यक्रम सुनते हैं आप उसके बारे में प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। ये अगला पत्र हमें लिख भेजा है मोहल्ला हलवायान, कस्बा शेरकोट, बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसीम परवीन, रोजे खान, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। लिखते हैं कि हम आपके रेगुलर लिसनर हैं, आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपका पत्र मिला कार्यक्रम हेलो फरमाइश, व्हाट्सएप फरमाइश, आपकी फरमाइश हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो फरमाइश प्रोग्राम को आप लाइव नहीं कर सकते क्या, प्लीज बताएं। लिखते हैं कि आपके पास अगर हम पत्र भेज सकते हैं क्या, कृपया हमें बताएं। जी, पत्र का भी स्वागत है। ये तो एक नया माध्यम है जिसके तहत आप हमें अपने संदेश भेज रहे हैं, लेकिन अब भी हमारे पास पत्र आते हैं और पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र भी लगातार हमारे तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये सुविधाजनक है क्योंकि कई दूर दराज पोस्ट कार्ड नहीं मिल पाते या अंतर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं हो पाते, आपको पोस्ट ऑफिस तक जाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो आपके पास एक ऐसा यंत्र है, मोबाइल, जिसकी मदद से आप हम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इस साधन का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पत्र भेजेंगे तो उसका भी हम स्वागत करेंगे और उसको भी शामिल किया जाएगा। जी भारती, जब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। जी हाँ, तो अब अनुमति लेने से पहले अपने श्रोताओं को एक बार अपना पता अवश्य बता दें और अपना व्हाट्सएप नंबर जिस पर ये संदेश भेज सकते हैं। हमारे श्रोता व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7088000731 पर। इस पर आप हमें आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। लेकिन जब भी लिखें तो आपका पत्र मिला कार्यक्रम पहले अवश्य लिखें। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248001। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपके संदेशों की और अंत में जो आपको पता बताया गया आपके पत्रों की हम प्रतीक्षा करेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।